जब भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का आपस में ब्रेकअप होता है तो लड़के को यही टेंशन रहती है कि कहीं पर लड़की आईपीसी 376 का मुकदमा तो नहीं कर देगी, यह आरोप लगाते हुए कि लड़के ने मेरे साथ शादी का वादा किया और उसने बाद में वह शादी करने से मना कर देता है, यानी वादा तोड़ देता है। यह दिक्कत गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ ही नहीं बल्कि जो व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रह रहा है और वह यह सोचता है कि अगर मैं इससे शादी नहीं करूंगा, इसे छोड़ दूंगा तो वह मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। ऐसा देखा गया है कि जहां भी ब्रेकअप होता है वहां पर 70 से 80% मुकदमे दर्ज होते हैं, उनमें जांच होती है और गिरफ्तारी भी होती है। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2024 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है और यह कहा गया है कि ऐसे फर्जी केस अब नहीं चलेंगे। बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLV। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। जो मैं आपको केस बताने जा रहा हूं वह है महेश दामू खेरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 26 नवंबर 2024 को यह जजमेंट आया था। इस मामले में यह होता है कि एक महिला होती है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसके 2 बच्चे होते हैं, लेकिन एक बच्चा किडनैप हो जाता है। इस केस से हेल्प करने के लिए वह महिला जाती है समाज के एक कार्यकर्ता के पास और वहां पर जाकर यह कहती है कि मेरा बेटा किडनैप हो गया है, आप मेरी इस केस में हेल्प कीजिए। धीरे धीरे जो कार्यकर्ता था वह उनकी हेल्प करता है और उस महिला के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है और वह बच्चा भी आ जाता है और जैसे जैसे उन दोनों में मुलाकात होती है नजदीकियां ज्यादा बढ़ जाती है और उनमें फिजिकल रिलेशन भी बन जाते हैं। जो महिला थी उसे पता था कि जो कार्यकर्ता था वह मैरिड है, उसकी एक पत्नी थी, वह खुद भी एक शादीशुदा महिला थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसके 2 बच्चे थे, उसके बावजूद भी सारी बातें पता होने के बाद भी उसने फिजिकल रिलेशन बनाया। जैसे जैसे समय बीतता जाता है उस महिला का लालच बढ़ने लगता है और वह उस कार्यकर्ता से पैसों की डिमांड करने लग जाती है और यह कहती है कि तुम मेरे घर और बच्चों का ध्यान रखो। लेकिन जो कार्यकर्ता था उसके प्रेम में पड़कर उसे एक मकान दिला देता है और वह महिला उस मकान में रेंट पर रहने लगती है। अब धीरे धीरे उस महिला की पैसों की डिमांड बढ़ने लग जाती है और वह कहती है कि मेरे को और पैसे चाहिए, लेकिन जो कार्यकर्ता था उसकी डिमांड को और भी पूरा नहीं कर पाया और उसने यह कहा कि अब मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि मेरा भी परिवार है। अब महिला को यह लगता है कि अब यहाँ से पैसे नहीं आएंगे, तो महिला उस कार्यकर्ता पर दबाव बनाने लग जाती है और वह कार्यकर्ता परेशान हो जाता है और परेशान होकर उस महिला के खिलाफ एक्सटॉर्शन की एफआईआर दर्ज करवा देता है। एक्सटॉर्शन का मतलब है कि आप किसी पर फोर्सफुली या दबाव बनाकर पैसे निकलवाते हैं, तो इसका प्रावधान आईपीसी के सेक्शन 384 में दिया गया है। जैसे ही उस व्यक्ति के द्वारा उस महिला पर एक्सटॉर्शन की एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो उसके काउंटर ब्लास्ट में उस महिला के द्वारा भी आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत उस कार्यकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है और यह आरोप लगाया जाता है कि जो कार्यकर्ता था वह मेरे को हमेशा यह कहता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, उसने मेरे से यह वादा किया, उसने मेरे साथ शादी नहीं की, मेरे को धोखे में रखा और यह कहते हुए मेरे साथ बलात्कार भी किया। एफआईआर दर्ज होने के बाद जैसे ही इन्वेस्टिगेशन होता है पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति यानी कार्यकर्ता को आरोपी मान लिया जाता है और उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाती है। इस एफआईआर से एग्रीव्ड होकर और परेशान होकर वह जो कार्यकर्ता था वह जाता है मुंबई हाईकोर्ट के पास और वहां जाकर सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत एक पिटीशन लगाई जाती है और उसमें यह प्रेयर की जाती है कि जो मेरे खिलाफ 376 की एफआईआर दर्ज करवाई गई है वह बिल्कुल गलत है, उसे खारिज किया जाए। लेकिन मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा उसकी पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि आप पर
376 की कार्रवाई चलेगी। अब इस आदेश के खिलाफ जो कार्यकर्ता था वह जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास और वहां पर पहला आर्ग्यूमेंट यही होता है कि 2008 से लेकर 2017 तक लगभग उसने 9 और 10 वर्ष तक उसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और उसका कंसेंट था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मैंने उसको धोखा दिया है, क्योंकि उसकी सहमति थी, इसलिए यह मामला मेरे पर नहीं बनता है। और सबसे बड़ी बात, वह एक मैच्योर लेडी है, मैरिड लेडी है और उसे पता भी है कि मैं यानी कार्यकर्ता एक शादीशुदा व्यक्ति है, तो जाहिर सी बात है कि मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता हूं, फिर भी उसने मेरे साथ रिलेशन बनाई। दूसरी बात यह है कि मैंने इसके खिलाफ जो एक्सटॉर्शन की एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसके काउंटर ब्लास्ट में ही उसने मेरे पर आईपीसी 376 की एफआईआर दर्ज करवाई है, जो चलने योग्य नहीं है, उसे खारिज किया जाए। लेकिन जो सरकारी वकील होते हैं, जो स्टेट होती है, उनके द्वारा यह कहा जाता है कि प्राइमा फेसी देखने पर केस बनता है, इसलिए इन पर 376 की कार्रवाई चलनी चाहिए। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद यह कहा जाता है कि हमने एक नहीं बल्कि 100 जजमेंट दे चुके हैं। दीपक गुलाटी से लेकर नैन अहमद, ऐसे कई जजमेंट है जहां हमने इस बात को दोहराया है। देयर इज ए क्लियर डिफरेंस बिटवीन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज एंड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस में, यानी हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि आप किसी पर रेप का केस चलाना चाहते हैं या आपको लगता है कि किसी व्यक्ति ने आपके साथ धोखा किया है, तो कोर्ट में आपको यह साबित करना पड़ेगा कि उसका इंटेंशन भी यही था कि वह मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और वह जो वादा कर रहा है वह वादा करके भी वह फिजिकल रिलेशन बनाए, और इस प्रकार का उसने झूठा वादा किया कि वह मेरे साथ शादी करेगा और मेरे साथ उसने फिजिकल रिलेशन बनाए। ये बात आपको कोर्ट में साबित करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है कि दो पर्सन अपनी सहमति से रिलेशन बनाते हैं और लाइफ आगे बढ़ती है, और कई बार उन्हें लगता है कि शादी हो भी सकती है और शादी नहीं भी हो सकती। यहाँ तक कि यह भी सोच लेते हैं कि शुरुआत में शादी करेंगे, लेकिन उन दोनों में झगड़ा बढ़ जाता है तो उनके बीच में वह शादी करना कैंसिल भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति के खिलाफ फॉल प्रॉमिस ऑफ मैरिज का केस नहीं चल सकता। और जब इस केस में यह बात बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने सहमति से रिलेशन बनाए और कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था, शी इज मैच्योर लेडी, और हमने उनके कई साथ में फोटोग्राफ्स भी देखे हैं, तो उनसे यह पता चलता है कि उन्होंने सहमति से ही रिलेशन बनाए थे। तो इस प्रकार से भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में यह क्लियर दे रखा है कि अगर आपका कंसेंट नहीं था तो इसे रेप माना जाएगा। लेकिन जो हम मामले की बात कर रहे हैं, जो महिला और कार्यकर्ता की, उनमें दोनों की सहमति थी। आईपीसी 375 में जो 376 है उसकी परिभाषा के बारे में दिया गया है। आईपीसी के सेक्शन 90 यानी 90 में यह बताया गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति को धोखे में रखकर उसकी सहमति लेते हैं तो वह नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्लियर कहा गया है कि यहाँ पर उस महिला को धोखे में नहीं रखा गया है, उसे पहले दिन से ही पता था, इसलिए हम जो एफआईआर 376 में दर्ज कराई गई है उसे खारिज करते हैं। ये जो जजमेंट है वह बहुत ही काम का है। हम यह देखते हैं कि जैसे ही ब्रेकअप होता है एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। तो यहाँ पर आपको एक बात जरूर पता होनी चाहिए कि अगर आपका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपको व्हाट्सएप या ईमेल पर उसकी कंसेंट लेनी है, कि यह कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपसे शादी करूंगा या नहीं करूंगा। और अगर आप मैरिड हैं तो यह बात, यह सहमति आप पहले दिन से ही क्लियर कर लेना, आपकी डिफेंस में यह बहुत ही काम में आएगी। और एक काम आप जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें जिनका ब्रेकअप हुआ या जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिनका केस चल रहा है और वह इस केस से फ्री होना चाहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे और आपको पता रहे कि आज का नया वीडियो क्या है।